नमस्कार। आज हम कक्षा 10 से हिंदी व्याकरण का एक नया उपविषय रस पढ़ेंगे। रस का प्रयोग दैनिक जीवन में और साहित्य जीवन में अलग अलग तरह से करते हैं। दैनिक जीवन में हम रस शब्द का उपयोग अनेक अर्थों में करते हैं। सबसे पहले हम विभिन्न पदार्थों के रस की बात करते हैं। खट्टा, मीठा, नमकीन अथवा कड़वा रस होता है। जिह्वा के द्वारा हम इन रसों का आनंद लेते हैं। दूसरे प्रकार के रस जिनसे हमारा दैनिक जीवन में परिचय रहता है वे हैं विभिन्न पदार्थों का निचोड़। किसी पदार्थ का निचोड़ तरलता अथवा पारे गंधक से बने औषधि आदि को भी रस कह दिया जाता है। जैसे हम कह देते हैं कि गन्ने का रस, संतरे का रस आदि। प्राय यह भी सुनने को मिलता है कि आप उसकी बातों में रस है, उसकी आवाज़ में रस है, उसके गाने में रस है। इसका अभिप्राय है कर्णप्रियता अर्थात सुनने में अच्छा लगना, कानों को अच्छा लगना। साहित्य में रस से अभिप्राय। साहित्य में रस ऐसे आनंद को कहते हैं जो कि पाठक, श्रोता या दर्शक, पाठक पढ़ने वाला, श्रोता सुनने वाला, दर्शक देखने वाला को किसी रचना को पढ़ने, सुनने अथवा मंच पर अभिनीत होते देखकर होता है। जब सहृदय यानी पाठक, श्रोता आदि को अपने व्यक्तित्व का एहसास नहीं रहता। कहने का तात्पर्य है जब पढ़ने वाला और सुनने वाला और देखने वाला उसमें इतना खो जाता है, उस आनंद में इतना खो जाता है कि वह अपना व्यक्तित्व का उसे एहसास नहीं होता। वह उसमें बिल्कुल वह आत्मविभोर हो उठता है। आत्मविभोर मतलब वो उसकी आत्मा को वह बहुत भाने लगता है। अपने परिवेश को भूलकर आनंद विभोर हो उठता है। उसको अपने आसपास क्या हो रहा है उसकी कोई खबर नहीं होती, उसको किसी का आभास नहीं होता, वह उस आनंद में ही खोया रहता है। तो काव्य रस या आनंद ब्रह्मानंद के समान हो जाता है। रस का संबंध मनुष्य के भाव जगत से है। किससे है? भाव जगत से। मनुष्य के जो भाव होते हैं रस का उसी से संबंध है। आगे देखिए रस की परिभाषा। रस का संबंध श्री धातु से माना गया है जिसका अर्थ है जो बहता है, अर्थात जो भाव रूप में हृदय में बहता है उसी को रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व कहा जाता है। जैसे शरीर में अगर आत्मा ना हो तो शरीर का कोई अस्तित्व ही ना हो, ऐसे ही यदि काव्य में या कविता में रस ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे? अच्छी कविता नहीं कहेंगे। कविता वही होती है जो पाठक को, दर्शक श्रोता को सुनने में अच्छी लगे, पढ़ने में अच्छी लगे, उसको आनंद का आभास हो। अगर उसको आनंद का आभास होता है तो ये है कि उसमें रस है। आगे देखिए भरत मुनि के अनुसार। भरत मुनि ने लिखा है विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव या संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव हम आगे पढ़ेंगे। निष्पत्ति का अर्थ होता है उत्पत्ति होना, मतलब विभाव, अनुभव और संचारी के संयोग से, इनके मिलने से ही क्या किसकी प्राप्ति होती है? रस की प्राप्ति होती है। रस के अंग या अवयव। रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। सबसे पहले है नंबर 1 स्थायी भाव। जो भाव हमारे हृदय में सुप्त अवस्था में विद्यमान है और किसी कारण के होने पर ही जागृत हो उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। अर्थात प्रत्येक मनुष्य के हृदय में प्रेम, दुख, क्रोध, आश्चर्य आदि भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। जब इनको उचित वातावरण मिलता है तो यह भाव जागृत हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमारे हृदय में ये जो भाव होते हैं सोए रहते हैं। जब भी कोई स्थिति उत्पन्न होगी, यदि मान लीजिए कहीं पर हमने दुख का समाचार सुना, कहीं पर कोई रोने की ध्वनि सुनाई दी, तो हमारे मन के अंदर भी क्या होगा? वो दुख का भाव जाग जाएगा।
ये तो है नहीं कि भाई सामने कोई किसी की मृत्यु हो रखी है और हमारे अंदर में श्रृंगार रस जगा हुआ है, प्रेम की बातें सूझ रही है। नहीं, वो जैसा वातावरण होगा वैसा ही क्या होगा, भाव जगेगा। स्थायी भाव की संख्या, स्थायी भाव की संख्या 9 मानी गई है, जिन्हें नवरस भी कहा जाता है। बाद के आचार्यों ने 2 भाव वत्सल और भक्ति को स्थायी भाव की मान्यता दे दी है। रसों के स्थायी भाव, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति प्रेम, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, करुण रस का स्थायी भाव शोक, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, हास्य रस का स्थायी भाव हास, भयानक रस का स्थायी भाव भय, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा घृणा, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय आश्चर्य, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। 2 अन्य रस हैं, वात्सल्य रस जिसका स्थायी भाव है वत्सल, भक्ति रस ईश विषयक रति, ईश होता है ईश्वर, ईश्वर के प्रति जो प्रेम होता है उसको हम ईश विषयक रति कहते हैं। आगे है विभाव, विभिन्न प्रकार के स्थायी भाव को जगा देने की जो कारण है उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव शब्द का अर्थ है विशेष रूप से भाव को जगा देने वाला। स्थायी भाव मन में सोए रहते हैं, विभाव उन्हें जागृत या तीव्र करते हैं। यानी स्थायी भाव को जगा देने का जो कारण होता है, जिस कारण से हमारे स्थायी भाव जागते हैं, स्थायी भाव यानी जो हमारे हृदय के अंदर सोए हुए रहते हैं उनको जगा देने का काम करते हैं। कौन करते हैं? विभाव करते हैं। तो स्थायी भाव मन में सोए रहते हैं, विभाव उन्हें जागृत या तीव्र करते हैं। विभाव के प्रकार, विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव, आलंबन शब्द का अर्थ है सहारा या आधार। जिन पदार्थों का सहारा लेकर स्थायी भाव जागते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। यानी जिसका जो सहारा, जो कारण होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? आलंबन विभाव। जो उसका सहारा लेकर स्थायी भाव जागते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे राम को देखकर माता सीता के हृदय में प्रेम जागता है तो राम यहाँ पर आलंबन विभाव है। राम को देखकर माता सीता के हृदय में प्रेम जागता है तो राम यहाँ पर क्या है? आलंबन विभाव है। क्योंकि माता सीता के मन में प्रेम का भाव जगा, सहारा या आधार कौन है? राम है। आलंबन भी 2 प्रकार का होता है, एक आश्रय और एक विषय। माता सीता के मन में प्रेम का भाव जगा, वह आश्रय है, और राम के लिए जगा तो राम यहाँ पर क्या है? विषय है। यानी विषय, आश्रय वह होता है जिसके मन में भाव जगता है, और विषय होता है जिसको देखकर भाव जगता है। आगे है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन का अर्थ है उद्दीप्त करना, तीव्र करना। यानी आलंबन विभाव द्वारा जगाए गए भाव को तेज करने वाले अर्थात तीव्र करने वाले पदार्थ, चेष्टाएं अथवा भाव उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। उद्दीपन क्या होते हैं? जो हमारे मन में भाव जगा है उन भाव को और तीव्र कर देते हैं। जैसे अब सीता मैया ने राम को वाटिका में देखा था तो वहाँ पर उसके मन में प्रेम का भाव जग गया था। माता सीता ने जब शिव राम को धनुष तोड़ते हुए देखती है तो उनके हृदय में और अधिक प्यार का संचार हो जाता है। तो यहाँ पर राम के द्वारा जो धनुष तोड़ा गया है उससे क्या हो गया? उसके भाव, जो प्रेम का भाव जगा था वह क्या हो गया? तेज हो गया, क्योंकि राम के द्वारा तोड़ा गया धनुष यहाँ पर माता सीता के प्रेम भाव को तीव्र कर रहा है। आगे है अनुभव। अनु का अर्थ है पीछे, अनुभव का अर्थ हुआ, अनुभाव का अर्थ हुआ जो भाव के पश्चात जन्म लेते हैं। यानी भाव के पश्चात, यानी हमारे जो भाव क्या हो गए? तीव्र हो गए, उसके पश्चात जो क्रिया होती है, जो हमारे शरीर में हलचल होती है, मूवमेंट होती है, उसको हम अनुभाव बोलते हैं। जब किसी आश्रय या पात्र में विभाव को देखकर स्थायी भाव जाग उठता है तब वह कुछ चेष्टाएं करेगा, उन्हीं को अनुभव कहते हैं। अनुभव भाव के जागृत
होने का परिचय देते हैं। अनुभाव भाव का अनुभव करवाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, क्या समझे? जब किसी आश्रय या पात्र में विभाव को देखकर स्थायी भाव जाग उठता है, तब वह कुछ चेष्टाएं करेगा। उन्हीं को अनुभव कहते हैं। अनुभाव भाव के जागृत होने का परिचय देते हैं। अनुभाव कहते हैं भाव के जागृत परिचय देते हैं कि हाँ, इसके मन में हम उसके एक होता है ना कि जैसे बोलते हैं कि उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाएगा कि हमें हाँ इसके अंदर क्या चल रहा है, कौन सा भाव जगा हुआ है। जैसे उपर्युक्त उदाहरण यदि आगे बढ़ाए तो कहेंगे, उपर्युक्त मतलब जो पीछे हम सीता मैया का जो उदाहरण लेके चले हुए हैं उसको कहेंगे कि माता सीता श्री राम के द्वारा धनुष को तोड़ देखकर आनंद विभोर हो उठी। माता सीता द्वारा श्री राम को देखना, हंसना और अंगों का कांपना इस बात का प्रतीक है कि उसमें प्रेम भाव जाग गया है। इस प्रकार माता सीता की ये चेष्टाएं अनुभाव कही जाएंगी। अनुभाव संख्या में 8 माने गए हैं। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवरणता, अश्रु, मूर्छा, प्रलाप। दोबारा से एक बार एग्जाम्पल में बता देता हूँ कि यदि कहेंगे कि माता सीता श्री राम के द्वारा धनुष को तोड़ देखकर आनंद विभोर हो उठी। माता सीता द्वारा श्री राम को देखना, हंसना और अंगों का कांपना इस बात का प्रतीक है कि उसमें प्रेम भाव जाग गया है। यानी मन अंदर भाव जगा, भाव जगने के बाद जो हमारे शरीर में जो हलचल होती है उसको हम बोलते हैं अनुभाव। जो हमारे शरीर जो चेष्टाएं करने लगता है, देखना, हंसना, अंगों का कांपना, तो ये क्या होगी? चेष्टाएं होगी। और इन चेष्टाएं को ही हम क्या बोलेंगे? अनुभाव कहेंगे। अनुभाव संख्या में कितने होते हैं? 8 होते हैं। आगे है संचारी भाव। इसको हम व्यभिचारी भाव भी बोल देते हैं। स्थायी भाव के बीच बीच में प्रकट होने वाले भाव को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। संचारी इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह थोड़े समय के लिए जागृत होकर लुप्त हो जाते हैं। संचारी भाव क्या होता है? एक क्षण के लिए आते हैं, ये नहीं कि ज़्यादा लंबे समय तक रहते हैं, नहीं, ये कुछ पल के लिए आते हैं, कुछ क्षण के लिए जागृत होते हैं। जैसे मान लीजिए हम स्कूल में जा रहे हैं, जाते जाते हमें कोई ऐसी मरा हुआ कुत्ता दिख जाए, तो उसको देख के एक हमारे मन में गलानी होगी। तो वो जो गलानी होगा थोड़े समय के लिए होगी। जैसे हम स्कूल में जाएंगे, एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, वातावरण चेंज हो जाएगा, तो उसके अनुसार हम ढल जाएंगे। आगे देखिए, एग्जाम्पल देखिए। यदि माता सीता श्री राम से किसी बात को लेकर क्रोधित होती है तो माता सीता का यह क्रोध अस्थायी है। श्री राम के प्रति प्रेम भाव के कारण उन्हें क्रोध आ रहा है। यहाँ पर क्रोध संचारी भाव बनकर आया है। तो देखिए, माता सीता श्री राम से प्रेम करती है, लेकिन उनके मन में क्या आया? वो जो रूठना होता है, जो क्रोध होता है, वो थोड़े समय के लिए होता है। ये नहीं कि भाई ये हमेशा के लिए रहेगा। प्रेम क्या है? प्रेम का भाव है वो तो हमेशा के लिए है, लेकिन जो क्रोध है वो थोड़े समय के लिए आया है। तो इसलिए जो भाव थोड़े समय के लिए जागृत होते हैं वो क्या होते हैं? संचारी भाव होते हैं। आगे देखिए, ध्यान देने योग्य बात। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व कहा जाता है। पहले भी बात हुई है कि रस को क्या कहा जाता है? काव्य की आत्मा या प्राण तत्व। आगे देखिए, रस के 4 अंग या अवयव होते हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी या व्यभिचारी भाव। ध्यान देने योग्य बात, नाटक में केवल 8 रस ही माने जाते हैं क्योंकि वहाँ शांत रस को रस नहीं गिना जाता। भरत मुनि ने 8 रस ही माने हैं। भरत मुनि ने कितने रस माने हैं? 8 रस माने हैं। पेपर में आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है कि भरत मुनि ने कितने रस माने हैं? 8। अनुभाव संख्या में 8 माने गए हैं, जो अभी मैंने बताया, स्तंभ, विवरणता, कंप, ये सब। संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। आशा करता हूँ आप सभी को रस के अंग समझ में आए होंगे। रस के भेद हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।